नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्यतुहन नफ़्सुल मुतमइन्ना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक्तहिमी। और दुआ की सूरत में हाथ उठा के पढ़ लें, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा, या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीज़ान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान, आशिकान मुस्तफ़ा और ग़ुलामान अहले बैत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, बिला ताख़ीर अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। मैंने कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की। पहली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। हमने इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाम रज़ा तक पहुँचना है। बस मेरे साथ रहिएगा, बात समझ आती चली जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। ए मेरे बंदो, तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, पहला नुक्ता जो समझाना चाहता हूं कि कालोवाल के अंदर रहने वालों ने पिछले 3 साल से यह सिलसिला शुरू कर रखा है कि 10 दिन तक महाफिले ज़िक्र अहले बैत मुनाकिद की जाती हैं। कहीं इमाम आली मुकाम के सब्र का तज़किरा होता है, कहीं आपकी शहादत का तज़किरा होता है, कहीं आपके मुकाम रज़ा का तज़किरा होता है, कहीं आपके सफ़र का तज़किरा होता है। 14 सदियां बीत गई, 1384 साल बीत गए। कायनात के अंदर शहादतें और भी हुई थी, मगर जितना तज़किरा शहादत इमाम हुसैन का हुआ, किसी और शहादत का न हो सका। इसके पीछे वजह क्या है? ये 10 दिन की महाफिल,
ये मुनाकिद क्यों की जाती हैं? बुजुर्गाने दीन, बुजुर्गाने अहले सुन्नत, गुलामान अहले बैत। पहला नुक्ता ये अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, तुम मुझे याद किया करो, बदले में मैं, ऊंचा बोलो, बदले में मैं तुम्हें याद किया करूंगा। बारी ताला हम तो तुम्हें याद करते हैं जब, तो हम तस्बीह पकड़कर अल्लाह अल्लाह करते हैं। बारी ताला हमने जब तुझे याद करना होता है तो हम मुसल्ले पर आ जाते हैं। बारी ताला जब हमने तुम्हें याद करना होता है तो तेरे महबूब का जिक्र कर लेते हैं, वही तेरा जिक्र हो जाता है। बारी ताला जब हम तेरा जिक्र करते हैं तो हम अल्लाहू की सदा लगाते हैं। बोलिए कौन सी सदा लगाते हैं? अल्लाहू की सदा लगाते हैं। बारी ताला हम तो तुझे याद करते हैं तेरा नाम लेकर। बारी ताला तू बंदों को याद कैसे करता है? तू कैसे याद करता है? हदीस से कुदसी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जमीन पर कोई बाबा फरीद, जमीन पर कोई ख्वाजा अजमेर, जमीन पर कोई शहनशाह नक्शबंद, जमीन पर कोई पीर मेहरे अली शाह, जमीन पर कोई अल्लाह वाला जब अल्लाह का नाम जपता रहता है ना, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम मुझे याद करो, मैं तुझे याद करूंगा। तो अल्लाह बंदे को याद कैसे करता है? बंदा याद करता है अल्लाह अल्लाह करके, मगर याद रख लो अल्लाह बदले में उस बंदे का नाम नहीं लेता। अल्लाह का याद करना क्या है? हदीस से कुछ ताजदार कायनात ने फरमाया, जब मेरा उम्मती मौला को याद करता है, अल्लाह अल्लाह की तस्बीह बुलंद करता है, उसको याद करता है, तो अल्लाह क्या करता है? अपने महबूब फरिश्ते जिब्राइल को बुला लेता है। जिब्राइल आ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। अल्लाह जिब्राइल को बुलाता है और बुला के क्या बात करता है? जरा सुनो। अल्लाह फरमाता है वो याद है पाक पतन की सरजमीन पर मेरा एक फरीद रहता है, वो याद है बगदाद की सरजमीन पर एक मेरा सिर्री सकती रहता है, मेरा जुल्लून मिस्री रहता है, मेरा बहलोल मजजूब रहता है, मेरा अजमेर में ख्वाजा अजमेर रहता है, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहता है। ए मेरे मुकर्रब फरिश्ते, तुम्हें पता है ना वो मुझे याद करता रहता है। हाँ बारी ताला मालूम है। अल्लाह फरमाता है ए मेरे फरिश्ते, मुकर्रब फरिश्ते, तू गवाह हो जा, वो मेरा जिक्र करता है, अब मैं उसका जिक्र करने लगा हूं। पूछा बारी ताला तू जिक्र कैसे करेगा? अल्लाह फरमाता है जिब्राइल गवाह हो जा, मैं रब होकर अब उससे मोहब्बत करने लग गया। अल्लाह का जिक्र ये है कि अल्लाह उस जिक्र करने वाले बंदे का खुद जाकिर हो जाता है, खुद जिक्र करने वाला हो जाता है। अजीजान मोहतरम, फिर वक्त गुजरता है, वो फरीद जिक्र जारी रखता है, वो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जिक्र जारी रखता है। अल्लाह फिर बुलाता है, फरमाता है मेरे जिब्राइल याद है वो मेरा बंदा मेरा जिक्र करता रहता था, आजा, तुम्हें पता है ना मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आज मैं तुझे ये हुक्म देता हूँ कि मैं रब होकर उससे मोहब्बत तो करता ही हूँ। अज़्कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह फरमाता है जिब्राइल आज मैं रब होकर तुझे हुक्म देता हूँ कि अब तू भी और सारी आसमानी दुनिया में जितने फरिश्ते रहते हैं उनको भी कहो कि वो भी मेरे उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाए, मोहब्बत करने लग जाएं। अजीजान मोहतरम, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो बंदा फिर जिक्र जारी रखता है, मुसल्ले पे भी उसका जिक्र, कारोबार करते वक्त भी उसका, ऊंचा बोलिए, कारोबार करते वक्त भी उसका जिक्र, हर हाल में उसका जिक्र जारी रहता है।
अल्लाह फिर बुलाता है, जिब्राइल आजा, आज एक और राज की बात तुझसे करनी है, एक और बात करनी है। जिब्राइल जाते हैं, अल्लाह से पूछते हैं बारी ताला क्या माजरा है, क्या हुक्म है। फरमाया वो बंदा जो मेरा जिक्र करता था, मैं उससे मोहब्बत करता हूं ना, मैं उससे, ऊंचा बोलिए, मैं उससे मोहब्बत करता हूं ना, तू भी उससे मोहब्बत करता है ना, सारे फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं। फरमाया उस बंदे ने मेरा जिक्र किया, आजा अब रब होकर मैं तुझे हुक्म देता हूं, जमीन पे उतर जा, और हदीस के लफ्ज हैं जमीन पे उतर जा और पाक साफ दिल तलाश कर। कौन से, ऊंचा बोलिए, कौन से? पाक साफ दिल तलाश कर, और दिल तलाश कर, जो जो पाक साफ दिल तुझे नजर आता जाए, मेरे उस बंदे की मोहब्बत उस दिल में उतारता चला जा। अब एक तो ये बात हो गई, ये है अज़्कुरुकुम। फरमाया तुम मुझे याद करो, मैं तुझे याद करूंगा। और ये भी हदीस पाक, ये भी हदीस पाक कि फरमाया तुम जिस तरह मेरा जिक्र करोगे ना, मैं तुम्हारा जिक्र उससे बेहतर शक्ल में करूंगा, बेहतर शक्ल में करूंगा। अजीजान मोहतरम, हुसैन का जिक्र जारी क्यों है? इसलिए कि कायनात की अर्जी पर किसी ने जिक्र किया दरिया के किनारे, किसी ने जिक्र किया पानी में खड़े होकर, किसी ने जिक्र किया चिल्ला कशी करके, गारों में, मुसल्ले पर, मसाजिद में, बाजारों में, हर कोई अपने अपने अंदाज में जिक्र करता रहा। मगर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक न कोई आया न कोई आ सकेगा जिसने मौला का जिक्र नेज़े की नोक पे किया हो। नेज़े की नोक पर जिसने मौला का जिक्र किया हो, न कोई पहले आया। अजीजान मोहतरम, जब शहादतें और भी बहुत हुई, इबादतें और भी बहुत हुई, उसका जिक्र और भी बहुत हुआ। अल्लाह फरमाता है जितना तुम करोगे ना, मैं उससे बेहतर करूंगा। अब हुसैन ने वो जिक्र किया कि इससे बेहतर किसी और ने ना किया, लिहाजा शहादत में इमाम हुसैन का तज़किरा भी वैसा हुआ जैसा कयामत तक किसी और का ना हो सका। अजीज़ान मोहतरम, बात समझ आ रही है? भाई उलमा बैठे हैं, इनको तो मैं सुना रहा हूँ, इनको तो मैं सबक सुना रहा हूँ। बात तो मैं नौजवानों के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ। बात यह है कि जब जिक्र जुदा था तो फिर अज़्कुरुकुम भी जुदा था। मेरी बात समझे हैं? जब फ़ज़्कुरूनी जुदा था तो अज़्कुरुकुम कि मैं तुम्हें याद करूंगा, वो भी सारी कायनात में जुदा हो गया। अब एक बदबख्त यजीद उठा, एक बदबख्त यजीद उठा, उसने चाहा कि मैं हुसैन का जिक्र मिटा दूं। अरे बदबख्त, तू हुसैन का जिक्र मिटाएगा? तू एक यजीद है। खुदा की इज्जत की कसम, कयामत तक करोड़ों यजीद भी आ जाएं, हुसैन का जिक्र ना मिटा है ना कयामत तक मिट सकता है। मिटा है ना कयामत तक, करोड़ यजीद आ जाएं। वो एक उठा था, उठते साथ ही था हो गया। यजीद था, और जो सामने था वो कल भी था, आज भी है, क़यामत तक है, रहेगा। बोलिए क़यामत तक क्या रहेगा? हुसैन, ऊंचा बोलो यार, हुसैन है, हुसैन है। क्यों? ये हुसैन का खानवादा, हुसैन का खानवादा वो खानवादा है कि जिसके बारे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हदीस पाक सुनो और अपना ईमान ताज़ा करो। ताजदार कायनात ने इरशाद फरमाया, इमाम हाकिम ने
मुस्तदरक में इस हदीस पाक को बयान किया। हदीस पाक का नंबर 4712। कितना हदीस का नंबर है? 4712। इमाम हाकिम ने बयान किया मुस्तदरक में, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स हजर अस्वद के पास खड़ा हो, बोलिए कहाँ खड़ा हो? हजर अस्वद के पास खड़ा हो, नमाज पढ़ रहा हो। ये कौन सा घराना है? हमने बदकिस्मती से, क्योंकि मुआशरे में जहालत बहुत थी, इंतहा पसंदी बहुत थी, नफरतें बहुत थी, हमने बदकिस्मती से अहले बैत अतहार के इस मुक़द्दस अक़ीदे और मोहब्बत को एक ख़ास फ़िरके के साथ जोड़ दिया। ये बदकिस्मती की। मैं आप सबको और इन उलमा को और बुज़ुर्गों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस नफ़रतों के दौर में ये मोहब्बत का बीज बो दिया है। भाई खुश हैं? हाथ खड़ा करके बताएं ना, इनकी ताईद करें। खुश हैं इस बात पर? ये नेमत आम नहीं है। आइए मैं 2-3 हदीस बयान करके मुकाम रज़ा की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहाँ खड़ा हो? हजर अस्वद। नमाज की हालत में हो, नमाज पढ़ रहा हो और रखा हुआ हो रोज़ा। बोलो क्या रखा हुआ हो? रोज़ा रखा हुआ हो। ये कितनी बड़ी नेमत हमें मिली है। फरमाया रोज़े की हालत में हो, लेकिन फरमाया अगर इस हालत में भी दिल में मेरी पाक आल की मोहब्बत नहीं है, ताजदारे कायनात ने फरमाया इधर वो हजर अस्वद में, सहने काबा में, नमाज की हालत में, रोज़े के आलम में वो फौत हो गया। फरमाया आंखें बंद होने की देर होगी, सीधा जहन्नुम रसीद कर दिया जाएगा। सीधा जहन्नुम रसीद कर दिया जाएगा। अच्छा, ये तो हो गए जहन्नुम रसीद। और जो कालोवाल में बैठकर 10-10 दिन मजालिस सजाते हैं, जिक्र हुसैन करते हैं, उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें क्या मिलेगा? आओ हदीस पाक इमाम तबरानी ने मोजमुल औसत हदीस पाक का नंबर 2230 इमाम हैसमी मजमऊ ज़वाइद हदीस पाक का नंबर 4347। फरमाया ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनिल हसन इब्न अली अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलज़मू मवद्दतना अहला बैत। ताजदारे कायनात ने फरमाया मैं तुम्हारा प्यारा नबी होकर तुझे हुक्म देता हूँ, मेरी आल से मोहब्बत किया करो। मेरी आल से, ऊंचा बोलो, मेरी आल से। भाई बात समझ आ रही है? फरमाया मेरी आल से मोहब्बत किया करो, आल से मोहब्बत करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी आल से मोहब्बत करेंगे तो मिलेगा क्या? क्योंकि आपके दर पर तो दुश्मन भी आ जाए वो खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ नहीं जाता। वल्लाहु युती व आना कासिमुन, अल्लाह मुझे देता जाता है, मैं कायनात में तकसीम करता चला जाता हूँ। फरमाया आपके दर से, अर्ज किया का आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। अगर हम आपकी आल से मोहब्बत करें तो मिलेगा क्या? कुर्बान जाऊं। फरमाया फ़इन्नहु मन लाक़ी अल्लाह, जब वो मेरी आल से मोहब्बत करने वाला इधर आंखें बंद करेगा ना, जो बुग़्ज़ रखेगा, मोहब्बत नहीं करेगा, उसकी भी आंखें बंद हुई। वो कहाँ गया? बोलो बोलो, कहाँ गया? नहीं, आवाज़ नहीं आई। इधर उसकी भी आंखें बंद होने लगी हैं। जो मोहब्बत आले बैत में अपना वक्त गुजारता है, फरमाया जब वो आंखें बंद होंगी, वहुवा युवद्दुना दाखिलल जन्ना, इधर आंखें बंद होंगी, सामने जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और फरमाया सिर्फ यही नहीं, फरमाया
कैसे जन्नत में जाएंगे? बेशफाअतना। इधर अल्लाह का दरबार है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, जरा मैदान महशर का मंजर तो सामने लाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक और आका अलैहिस्सलाम की उम्मत तक सारे लोग मैदान हशर में जमा हैं। इधर एक सादा सा गुनाहगार सा मगर दिल में हुजूर की आल की मोहब्बत रखने वाला भी मीज़ान पे पहुंच गया, पहुंच गया। इधर मीज़ान में फरमाया नेकियां कम हैं, नेकियां कम हैं, गुनाह ज्यादा है। इधर ताजदारे कायनात आ जाएंगे, फरमाएंगे बारी ताला अगरचे आमाल कम हैं मगर मेरी आल से मोहब्बत करता था, इसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। ये बेशफाअत है ना। हम भाई शफात की ज़रूरत उसको पड़ेगी ना जिसके अमाल कम होंगे, जिसके अमाल तो ज़्यादा हैं उसको शफात की ज़रूरत, ऊंचा बोलिए, उसको शफात की ज़रूरत नहीं। फरमाया बेशफाअत है ना, मेरी शफात के ज़रिए और मेरी आल की शफात के ज़रिए वो जन्नत में जाएगा। और फिर फरमाया वो जन्नत में दाखिल होगा। आका अगर हम आपकी आल से मोहब्बत करें तो ये इनाम तो मिल गया, ये इनाम तो मिल गया। आखिरी दो हदीसें इस ज़मन में अर्ज़ करना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुने और अपना ईमान ताज़ा करें। फिर ताजदार कायनात ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आपको आपकी बेटी से बड़ी मोहब्बत है। वो तशरीफ़ लाती तो आप उठ के खड़े हो जाते, आप उनका हाथ चूमते, उन्हें अपनी जगह पर बिठा देते। या रसूल अल्लाह, आपका कोई उम्मती आपकी बेटी का अदब, हया और मोहब्बत करने लग जाए और उनके तरीक़ को, उनके रास्ते को अपना ले तो उसे क्या मिलेगा? ताजदारे कायनात ने इरशाद फरमाया, इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस में इस हदीस पाक को बयान किया। हदीस पाक का नंबर 1385। ताजदारे कायनात से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? भाई कोई और नाम भी तो रखा जा सकता था ना। हसन और हुसैन का नाम और रखा था, आका ने तब्दील कर दिया। फरमाया या नहीं फरमाया? तब्दील फरमा दिया। सैयदा कायनात फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का इसमें मुबारक रखा गया। पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? कुर्बान जाऊं, हदीस पाक का लफ्ज़ सुनिए। मैंने हदीस पाक का नंबर बता दिया 1385। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया इन्नमा सम्मैतु बिनती फातिमा, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। पूछा या रसूलल्लाह क्यों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया ले अन्नल्लाह फातिमा व फातिमा मुहिब्बीहा अनिन्नार। ताजदारे कायनात ने फरमाया फातिमा का नाम मैंने फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा को भी दोज़ख की आग से दूर कर दिया है और क़यामत तक जो जो उससे मोहब्बत करता जाएगा अल्लाह उसे भी दोज़ख की आग से दूर कर देगा। हदीस पसंद नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, पसंद नहीं आई। हाँ तो हाथ खड़ा करके बोलिए ना फिर सुभान अल्लाह। है ज़ौक़ चाहिए। फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और अब जो हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, आका का फरमान, मेरा यकीन है उलमा को छोड़कर अवामुन्नास ने यह हदीस पाक नहीं सुनी होगी जो अर्ज़ कर रहा हूँ। और आपके सामने आका का फरमान, अब इसका नंबर आपने याद रखना है। यह हदीस पाक भी मुस्नद इमाम मुस्नद दैलमी में आई, मुस्नदुल फिरदौस, इमाम दैलमी ने इसको बयान किया। बोलिए किताब का नाम क्या है? मुस्नदुल फिरदौस। ऊंचा बोलिए क्या नाम? लिखने वाले कौन? इमाम दैलमी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, हदीस पाक का नंबर 2721। ऊंचा बोलिए क्या नंबर है? फिर बोलिए, याद कर लें, बड़ी खास हदीस पाक है 2700। आका का फरमान। कहते हैं जी ये सिर्फ ये किताबें सारी अहले सुन्नत की हैं, अहले तशय्यो की नहीं हैं।
अहले सुन्नत के आइम्मा उन्होंने इनको मुरतब किया और आइम्मा से हदीस लेकर अपनी किताबों में जमा किया और अहले सुन्नत का असल अकीदा उम्मत के सामने रखा और रिवायत किया। अन इब्न मसऊदिन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बु आले मुहम्मदिन यौमन। यौमन का मतलब है एक दिन। क्या मैंने बोला? हुब्बु आले मुहम्मदिन यौमन। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बयान करते हैं, ताजदारे कायनात ने फरमाया कि आका का कोई उम्मती आका की आल से सारी जिंदगी नहीं, एक साल नहीं, एक महीना, ऊंचा बोलो, एक महीना, एक 10 दिन नहीं, सिर्फ आवाज आनी चाहिए, सिर्फ हाथ खड़ा करके बताओ, सिर्फ एक दिन जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा। ताजदारे कायनात ने फरमाया खैरुम मिन इबादत सनातिन। एक दिन आले पाक से मोहब्बत पूरे साल की नफली इबादत से बेहतर। और सिर्फ यही नहीं, वह मम्मात अलैहि है, और जिस लम्हे एक दिन बस दिल में मोहब्बत पैदा हो गई और वो सारी जिंदगी गुजार गया, इधर आंखें बंद हुई, फरमाया दाखल जन्नत, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है मुकाम अहले बैत कि एक दिन मोहब्बत कर ली जाए तो साल भर की इबादत से, ऊंचा बोलो, साल भर की इबादत से अफजल। और इधर मरा तो सामने जन्नत के दरवाजे भी मुंतज़िर हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इनका मुकाम ये है, अब आधा टाइम गुजर गया, अब एक ख़ास और पैगाम देना चाहता हूँ। वो क्या कि जब ये बुनियाद बनाई, अब आपने इतना मुकाम समझ लिया कि एक दिन मोहब्बत कर ली जाए तो जन्नत खुल जाती है। तो याद रखें, हर बंदे में, वो मैं हूँ, अल्लामा साहिब हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, हम सब में एक नफ्स भी है। बोलिए क्या है? हम सब में एक, ऊंचा बोलिए क्या है? एक नफ्स है हमारे दिल में। अब ये बात बड़ी, बस थोड़ी सी बात समझनी है आपने, इतनी मुश्किल नहीं है, मैं आसान करके आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। हर बंदे में एक नफ्स भी है। अब हर बंदे के नफ्स का अपना एक मुकाम होता है, हमारे हर एक में है। किसी का नफ्स और मेजॉरिटी का नफ्स, अब यूँ समझ ले 80+% सब का 80+% नफ्स अम्मारा होता है। और नफ्स अम्मारा क्या होता है? जो इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाता है। लेकिन कुछ वो होते हैं कि उन्हें बुराई का मौका मिलता है और वो बुराई करते नहीं है। कुछ होते हैं जो बुराई कर भी लेते हैं, उन्हें नफरत भी होती है। अब मेरा ये सब्जेक्ट नहीं आज, वगरना इसे एक नफ्स पे गुफ्तगू हो सकती है। मैं सिर्फ गुजारना चाहता हूँ कि 80+% का नफ्से अम्मारा, और इसकी पहचान कोई जुब्बे से नहीं होती है कि पहना हुआ है तो बस ये बड़ा नेक होगा। ये दिल के हाल हैं, दिल के हाल हैं और तन्हाइयों के हाल हैं। जो तन्हाइयों पे मुसल्ले पे लज्जत पाए, समझो नफ्से कामिला बैठा है। और जो तन्हाई में भी और हर जगह बस ऐसी मलंगी हो तो समझो कि फिर मामला गोल है। तो फरमाया नफ्से अम्मारा। अच्छा, फिर कुछ वो होते हैं जिनका नफ्से लव्वामा होता है। कुछ वो होते हैं जिनका नफ्से मुल्हिमा होता है। कुछ वो होते हैं जिनका नफ्से मुतमइन्ना होते हैं।
नफ्स मुलहिमा ये उलमा का नफ्स होता है, और नफ्स मुतमइन्ना ये औलिया का नफ्स होता है। फिर कुछ उससे भी ऊपर उनका नफ्स नफ्स रादिया होता है। बोलिए क्या होता है? नफ्स रादिया ये होता है कि कुछ भी हो जाए वो हर हाल में मौला की याद में मस्त भी रहते हैं, उसकी रज़ा पे राज़ी भी रहते हैं। ये थोड़ी सी बात टेक्निकल थी बस। कुछ वो होते हैं जिनका नफ्स नफ्स रादिया से भी ऊपर नफ्स मर्दिया होता है। बोलिए क्या होता है? नफ्स रादिया में बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, बारी ताला तू ये कर दे, वो कर देता है। जिस बंदे का नफ्स नफ्स मर्दिया हो ना, वो दुआ भी नहीं करता बल्कि खुद खुदा बंदे का मुंतज़िर रहता है कि तू बोल, मैं करता चला जाऊंगा। उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकामे कौन अता कर देता है? बोलिए कौन सा मुकामे कौन अता कर देता है? फिर कोई जिंदा बंदा भी लेके गौसे पाक की बारगाह में आ जाए ना, जिंदा बंदा लेकर गौसे पाक की बारगाह में मुर्दा बना कर ले आए, तो लोगों ने कहा कि बड़ा वली बना फिरता है, आज ज़रा इसकी विलायत चेक करते हैं। जिंदा बंदे को मुर्दा बना के ले आए, कपड़ा डाल के आकर अर्ज़ किया आप इसका जनाजा पढ़ा दें। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अच्छा पढ़ा दूँ जनाजा? जी पढ़ा दें। आपने फरमाया सफ़े बना लो। बना दी गई सफ़े, आपने जनाजा पढ़ा दिया। अब वो जो मजाक उड़ाने के लिए आए थे ना, आए थे मजाक उड़ाने के लिए, जब पर्दा हटाया बंदा फौत हो चुका था। फरमाया वह कोदे अल अमर, अब गौस ने जनाजा पढ़ा दिया है, अब ये उठ नहीं सकता। ये मुकामे कौन अता कर दिया जाता है। और जब बंदे को मुकामे कौन मिल जाए, मुकामे कौन मिल जाए, उस बंदे का नफ्स नफ्से कामिला हो जाता है, नफ्से कामिला हो जाता है। और ये नफ्से कामिला याद रखें मिल जाता है। बोलिए क्या? मिल जाता है। चूँकि मेरा मौजू मुकामे रज़ा है, मैं उससे रिलेट करके चंद एक बातें आपसे करना चाहता हूँ कि हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या मुकाम अता किया था। अज़ीज़ान मोहतरम, बताना ये चाहता हूँ कि वो जो मुकाम कुन जब मिल गया तो बंदे का नफ्स नफ्से कामिला हो गया। जब बंदे का नफ्स नफ्से कामिला हुआ तो याद रखें उस मुकाम का मिल जाना बड़ी बात नहीं है, उस मुकाम पर कायम रहना बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े औलिया आए, सोलहा आए, आइमा आए, उन्हें वो मुकाम में कामिला मिला, वो मुकाम रज़ा मिला, मगर जब अल्लाह की तरफ से मुसीबत आई ना तो उन्होंने, चूँकि अल्लाह ने उनको मुकाम कुन दिया हुआ था, जैसे ही मुसीबत पड़ी मुसीबत बर्दाश्त न कर सके और दुआ करके मुसीबत को टाल लिया, मुसीबत को टाल लिया। जैसे ही मुसीबत को टाला मुकाम रज़ा से नीचे गिर गए। मगर कुर्बान जाऊं, वो ख़ास लोग होते हैं कि जिन्हें अल्लाह इख्तियार देता है कि मेरे बंदे तू जो चाहे मैं वही करता जाऊंगा, मगर इस इख्तियार के मिल जाने के बावजूद भी अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबत को दूर नहीं करते बल्कि महबूब की अता समझकर सीने से लगा लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ निगाह जाती है, आपके जिस्म मुबारक को कीड़े पड़ गए, बीमारी लग गई, कई साल बीत गए। जब कीड़ा नीचे गिरता, बताइए मुझे बताइए, आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी थे, दुआ करते तो क्या बीमारी ख़त्म हो सकती थी या नहीं? ऊंचा बोलो, हो सकती थी। नमरूद ने आग जलाई, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते आग में जाने से पहले, बताइए
बुझ सकती थी आग या नहीं? ऊंचा बोलो यार, आग बुझ सकती थी मगर बुझाई क्यों नहीं? ये लगी मौला की याद में है, लगी मौला की याद में है, बुझाई नहीं, आग में चले गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, बीमारी आ गई, कीड़े लग गए जिस्म को। कीड़ा ख़त्म करना तो दूर की बात, नीचे गिरता था, उठा के ऊपर रख लेते थे। ये तुझे बनाया ही मेरा जिस्म खाने के लिए गया है। सब कुछ छोड़ गए, रिश्तेदार छोड़ गए, पैरोकार छोड़ गए, अज़वाज छोड़ गई, सब कुछ छोड़ गया। जब शिफा याबी हो गई ना, शिफा याबी हो गई, पूछा ए अल्लाह के नबी अय्यूब, आपको मज़ा बीमारी में आता था या सेहत याबी में आता था? बीमारी में मज़ा आता था या सेहत याबी में आता था? खुदा की कसम, आपने जो जवाब इरशाद फरमाया, दिलो दिमाग पे लिखने के काबिल। आपने फरमाया, पूछने वाले, इसमें कोई शक नहीं कि बीमारी अल्लाह, शिफा याबी अल्लाह की नेमत है, मगर जो मज़ा बीमारी में आता था शिफा याबी में नहीं आता। पूछा वो क्या मज़ा था? फरमाया दो मज़े थे। एक तो जब कीड़े मेरे जिस्म को खाते थे, दर्द की चीज़ उठती थी, तकलीफ होती थी, चीज़ उठती तो क्या होता था, ऐसे चीज़ उठती, मुझे कोई और ध्यान नहीं आता था, बस ये ध्यान आता था ये तकलीफ़ मेरे मौला ने दी है। हाय, हमें सब कुछ मिलता है मगर थोड़ी सी तंगी आ जाए, कहते हैं सारियां तकलीफ़ां अल्लाह ने मेरे वास्ते बनाई हैं, कितने ना शुक्र। मगर कुर्बान जाऊं, सुनो दिल और रूह के कानों से। आपने फरमाया जो मज़ा बीमारी में आता था वो सेहत याबी में नहीं आता। पूछा दूसरा मज़ा क्या था? फरमाया दूसरा ये था कि जब कीड़े खाते थे मेरा जिस्म दर्द करता था, चीस उठती थी दर्द की, तो मीठी मौला की आवाज़ आती थी, वो पूछता था अय्यूब तेरा क्या हाल है? वो पूछ लेता था। जिस्म कीड़े खाते रहते थे, मैं उसकी मीठी आवाज़ में गुम रहता था। अजीज़ान मोहतरम, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जिन्हें नफ्से कामिला मिला, उन्हें कोई तकलीफ़ आ जाए वो दुआ करते हैं तकलीफ़ को टाल दे, तकलीफ़ टल जाती है। मगर ख़ास लोग वो होते हैं जो तकलीफ़ को टालते नहीं, वो खुशी को भी सीने से लगाते हैं, तकलीफ़ को भी मौला की रज़ा समझ के सीने से लगाते हैं। ये मुकाम आका की उम्मत में जो मुकाम रज़ा और नफ्से कामिला मेरे हुसैन को मिला, वो कैसे था? ईमानदारी से बताओ, बात इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। ईमानदारी से बताओ, अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रेगज़ारे काबा में और रेगज़ारे अरब पर अपनी एड़ी रगड़ें तो चश्मा फूट सकता है। बताओ अगर अली असगर रेडी रगड़ते तो चश्मा न फूटता? बोलिए, चश्मा न फूटता? हजरत इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अब्बास अलमदार पानी लेने के लिए जा रहे थे, जब बाजू कट रहे थे, तो बताओ जब नेज़ा आके लग रहा था, उसी पाँव मारना तो दूर की बात, खुदा की कसम अब्बास अलमदार ये मुस्तफ़ा की औलाद है, वो इब्राहीम की औलाद थी अलैहिमुस्सलाम। अगर आका अलैहिस्सलाम की औलाद पाँव मारना तो दूर की बात, मैं कहता हूँ नेज़ा मारना तो दूर की बात, सिर्फ आसमान की तरफ निगाह करते थे तो बारिश न उतरती। मगर पूरी करबला की सरजमीन पर कोई एक करामत भी आपने दिखाई? ऊंचा बोलो, कोई दिखाई नहीं। पानी भी बंद कर दिया गया, खेमे भी जलाए गए। हज़रत वहाब जैसे और हज़रत कासिम जैसे नौजवान भी अपनी आंखों के सामने शहीद करवाए।
हजरत अली असगर जिनकी विलादत ही सहने करबला में हुई थी, आपके सामने हजरत अली असगर को कान में आज़ान देने के लिए बुलाया गया, अंदर खेमे से बाहर लाया गया और लाकर जब आप आज़ान दे रहे थे, खुदा की कसम उधर से यजीदियों ने तीर मारा और आपकी शहादत हो गई। मेरा सवाल ये है, वो अली असगर जिसने अभी उतना माँ का दूध नहीं पिया था जितना वो खून करबला की सरजमीन को दे गए थे, तो क्या उस वक्त हुसैन अगर अपनी उस मुसीबत को टालना चाहते तो बताओ टाल सकते थे या नहीं? मगर आपका ये मुकामे रज़ा था कि ये मुसीबत ये मौला की तरफ से है, ये मौला की तरफ से है। मैं इस मुसीबत को टालूंगा बल्कि सीने से लगाऊंगा और बड़ी बड़ी मुसीबतें आती जाएंगी। मैं कभी भी अपने बाबा के खून और अपनी माँ फातिमा के दूध के साथ बेवफाई नहीं करूंगा। अजीज़ान मोहतरम, ये वो हुसैन है कि अभी पैदा भी नहीं हुए थे। लोग कहते हैं ये किस्से कहानियां हैं। पढ़ो मुस्नद अहमद बिन हम्बल, पढ़ो मुस्तदरक हाकिम, पढ़ो इब्ने माजा। अभी वक्त नहीं वरना हवाले भी दे देता। ये कुतुब हदीस अहले सुन्नत की हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा भी नहीं हुए हुसैन, तो हज़रत उम्मे फ़ज़ल आ गई आका की बारगाह में, अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है। पूछा क्या ख्वाब? कि आप ख्वाब देखा है आपके जिस्म पाक का एक टुकड़ा कट कर मेरी गोद में आ गया। आका ने फरमाया उम्मे फ़ज़ल ये परेशानी का ख्वाब नहीं, ये तो बड़ी मुबारकबादी का ख्वाब है। हर ख्वाब की ताबीर होती है, हम ख्वाब को ही असल समझ लेते हैं। यही वजह है कि मेरे शेख और मेरे मुरब्बी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के बाज़ ख्वाब जो उन्होंने अपने बच्चों से शेयर किए थे वो भी इस कौम को समझ नहीं आए। खैर वो मेरा मौजू नहीं, बात ये करना चाहता हूँ, हर ख्वाब की एक ताबीर होती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मे फ़ज़ल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये जो तुमने देखा ना मेरे जिस्म का एक टुकड़ा तेरी गोद में आ गया, ये गोद में कोई और नहीं आया, मेरी बेटी फातिमा के यहाँ हुसैन पैदा होने वाला है, वो आने वाला है, तुम उसकी दाइया बनोगी। कहती हैं मैं पैदा हो गए, मैं उनकी दाइया, मेरी गोद में परवरिश हुई। एक दिन मैं आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हुसैन को उठा के ले गई। आका अलैहिस्सलाम ने उठा के अपनी गोद में उठा लिया। मुस्नद अहमद बिन हम्बल है, गोद में उठा लिया और थोड़ी ही देर गुजरी थी कि आका अलैहिस्सलाम की चश्माने मुकद्दस से आंसू आना शुरू हो गए, आंसू आने लगे। उम्मुल फ़ज़ल बयान करती, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी अभी जिब्राईल आया था, उसने आके मुझे ये खबर दी है कि अन करीब आपके इस बेटे को करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया जाएगा। और फरमाया ये मट्टी, अभी जिब्राईल मुझे उस सरजमीन की मट्टी भी देकर गया है, मट्टी भी देकर गया। और वो मट्टी आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलमा को अता कर दी। फरमाया इसको शीशी में बंद करके रख लो, जिस दिन ये मट्टी खून में तब्दील हो जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। ये मामलात पहले से तयशुदा थे, फिर वो कैसे डगमगा था। और फिर वो हुसैन जिसके नफ्से कामिला और नफ्से और मुकामे रज़ा को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखा, जब करबला की सरजमीन पर आखिरी जुमले, जब करबला की सरजमीन पर ताजदार कायनात ने देखा, जब मौला अलीउल मुर्तज़ा ने देखा, जब सैयदा कायनात
फातिमा तो ज़हरा ने देखा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हस्तियां वहाँ पर मौजूद न थीं। नहीं, ऐसा नहीं था। मुस्नद अहमद बिन हम्बली पढ़ लो, मुस्तदरक हाकिम पढ़ लो, तबरानी पढ़ लो। खुदा की कसम, हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं 10 मुहर्रम का दिन था, मैं अपने घर में सो रही थी, ज़ोहर का वक्त था। मैंने ख्वाब में देखा कि आका अलैहिस्सलाम आपका चेहरा मुबारक मट्टी में गर्द आलूद था, गर्द आलूद था। तो मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है, क्या बात है, आप इस हालत में क्यों? आपने फरमाया, उम्मे सलमा, मेरा बेटा करबला की सरजमीन पे शहीद कर दिया गया, मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ। फिर ताजदार कायनात ने ख्वाब के आलम में हज़रत उम्मे सलमा को एक शीशी दी, ये शीशी ले लो। पूछा, ये शीशी क्या है? सही हदीस बता रहा हूँ। शीशी क्या है? पूछा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस शीशी में वो मेरी खानवादे और मेरे सहाबा जो 72 तन शहीद हो गए, उन सब का खून मैं इस शीशी में बंद करके लाया। ये नफ्से कामिला और मुकाम रज़ा था कि सब कुछ लुट गया। बहुत सारे लोगों में ये बात समझ नहीं आती कि वो सारों का खून एक शीशी में बंद कैसे हो गया। ये वैसे ही हो गया था जैसे एक हंडिया में 1500 सहाबा का खाना आ गया था। ये वैसे ही आ गया था जैसे एक प्याले में 70 सहाबा का दूध आ गया था। अजीज़ान मोहतरम, वो खून लाकर अता किया, शहीद हो गए। सैयदा फातिमा तो ज़हरा भी मौजूद थी। हज़रत सैयदा ज़ैनब बयान करती हैं सलामुल्लाहि अलैहा, बयान करती हैं कि जब शब आशूर आई तो मेरे भाई मेरे पास आए और आकर मुझे कहने लगे कि ऐ मेरी बहन, आज की रात तू मुझे बड़ी खुश दिखाई दे रही है। मक्का मदीना से लेकर मक्का तक और मक्का की सरजमीन से लेकर करबला की सरजमीन तक मैंने तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। आज क्या माजरा है, क्यों खुश है? फरमाया, मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं सारे खैमों से होकर आई हूँ और सबसे पूछ के आई हूँ कि तुमने वापस जाना है या मेरे भाई के साथ शहीद होना है। सब ने वादा किया कि हम आपके भाई हुसैन की ज़ात अक़दस पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। फरमाया, मैं उन सब की वफ़ादारी देखकर आज मुस्कुरा रही हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, वहाँ पर आपने फरमाया, मेरी बहन अभी सो जा, कुछ देर आराम कर ले। सैयदा ज़ैनब लेटी। बताना चाहता हूँ कि वहाँ कौन कौन हस्तियाँ थीं। जब बंदे को मुकाम रज़ा मिलता है, फिर उस मुकाम को देखने के लिए आता कौन कौन है। बयान करते हैं कि सैयदा ज़ैनब आराम किया, लेटने की देर थी, देखा कि आसमानों से हूरों का एक झुरमट ज़मीन पर उतर आया। उन हूरों के झुरमट में एक पर्दादार खातून करबला की सरजमीन पे आती हैं और आकर करबला की सफाई करने लग जाती हैं। सफाई करने लग जाती हैं। कहती हैं, मैं ख्वाब के आलम में उनके पास जाती हूँ और जाकर पूछती हूँ कि अम्मा जान, पर्दादार खातून, ये आप करबला की सरजमीन पे क्या कर रही हैं? उन्होंने जवाब दिया, कल मेरा बेटा हुसैन यहाँ शहीद कर दिया जाएगा। मैं आज अपने बेटे की शहादत की जगह को साफ़ करने आई हूँ, कहीं मेरे बेटे के जिस्म पे कोई कंकर न चुभ जाए, पत्थर न चुभ जाए। अजीज़ान मोहतरम, आपने अर्ज़ किया, ए पर्दादार खातून, मुझे ज़रा अपनी ज़ियारत तो करवा कि तू है कौन। आपने पर्दा हटाया तो सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा थी। ये मुकाम कि जब सारा खानवादा लुटता देखा, मगर सारा इख्तियार होने के बावजूद अल्लाह से मदद तलब। मुकाम ये था कि जब हज़रत अली असगर का खून आसमान अपनी हथेली में लिया
आसमान की तरफ उछालने लगे। मुकाम उस घराने का ये था कि आसमान से आवाज आई, ए हुसैन, अगर अली असगर का खून आज आसमानों की तरफ उछाल दिया, कयामत तक बारिश नहीं होगी। जमीन की तरफ फेंकने लगे। जमीन से आवाज आई, हुसैन, अगर जमीन की तरफ फेंक दिया, कयामत तक सब्जा नहीं उगेगा। आपने वो खून अपने चेहरे अनवर पर मल लिया था। मुकाम ये था कि हजरत अली अकबर जब जवान साला बेटा जाता है उधर लड़ने के लिए, तो जब जुबान खुश्क थी, जुर्रत और बहादुरी का आलम यह था कि अर्ज करते, अब्बा जान, एक घूंट पानी का मिल जाए बस, आज हजारों के लश्कर पे भारी हो जाऊंगा। मगर मुकाम ये था, मुकाम ये होने के बावजूद, इख्तियार ये होने के बावजूद कि पानी को तलब नहीं किया, बारिश को तलब, बड़ी ईमान अफरोज बात बताने लगा हूं, पानी को तलब नहीं किया। और जिस लम्हे मुकाम ये था, इख्तियार ये था हुसैन का कि जब दफना दिया गया, जब हयात थे ज़ाहिरी तौर पर, वो अब भी हयात हैं, शहीद जिंदा होता है। इख्तियार ये था कि सब कुछ कर सकते थे। मुकाम ये था कि जब सरे अनवर कट गया, शहीद हो गए, चेहरा अनवर दफनाने की देर थी कि आपके चेहरा अनवर के करीब से पानी का ऐसा चश्मा फूटा कि वो आज भी जारी है। सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने खुद उस पानी में गुस्ल किया। असल कब्र अनवर नीचे है, एक कमरे की ऊंचाई के तहत नीचे। आप फरमाते, मैं खुद वहाँ उस पानी में मैंने गुस्ल किया जो आपकी कब्र अनवर के इर्द गिर्द उस वक्त से चल रहा है, और आज के दिन तक उसमें बदबू नहीं आई। मुकाम ये था कि शहादत के बाद पानी आ सकता है, तो क्या जिंदगी में नहीं आ सकता था? ऊंचा बोलो यार, जिंदगी में आ सकता था या नहीं? आ सकता था, मगर जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। जो यार चाहे, मौला जो चाहे, उस हाल में खुश रहना है। और हुसैन अलैहिस्सलाम और आपका खानवादा और सहाबा किराम जो वहाँ पर शहीद हुए, सब नफ्स कामिला और मुकाम रज़ा पर फाइज थे, मुकाम रज़ा पर फाइज थे। दोस्तों, ये तो वो थे कि जब आपके जिस्म मुबारक पर तीर लग गए और आपके जिस्म मुबारक पर नेज़े लग गए, 32 नेज़े के जख्म आपके जिस्म मुबारक पे लगे, 34 तलवारों के निशान लगे और 132 आपको जख्म आए, मुख्तलिफ तीर लगे। अजीज़ान मोहतरम, ये सारी चीज़ें, इधर से तीर लगता था, हुसैन की आवाज़ आती थी, ये तीर नहीं, ये मौला की रज़ा है। इधर नेज़ा लगता था, ये नेज़ा नहीं है, ये यार की निगाह है। इधर लगते जाते, वो मौला की रज़ा पे खुश होते जाते। मैसेज ये है कि वो तो वो थे, उनका इम्तिहान भी वैसा था। चलो, हम जिस भी नफ्स पर हैं, कम अज़ कम हर हाल में मौला का शुक्र तो अदा कर सकते हैं ना, साबिर तो बन सकते हैं ना, उसके सामने झुक तो सकते हैं ना, चुप तो रह सकते हैं ना। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। अजीज़ान मोहतरम, ये सब मामला हो गया। इधर शहादत हुई, उधर से आवाज़ आई, ए मेरे हुसैन, अली शेर खुदा की आवाज़ आई, तुमने मेरे खून की लाज रख ली है। सैयदा कायनात फातिमा तुज़ ज़हरा की आवाज़ आई, हुसैन, तूने मेरे दूध की लाज रख ली है। उधर से ताजदार कायनात की आवाज़ आई, हुसैन,
तूने मेरे कंधों की सवारी की लाज रख ली है, मेरी जुबान चुसाने की लाज रख ली है। और उधर मौला की आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अजीज़ान मोहतरम, ये सारा वाक़या जहाँ मुकाम रज़ा है, आखिरी जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ, माजरत अगर 2-4 मिनट ऊपर हो गए माजरत खाऊँ, मगर पैगाम देना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये कि जहाँ इसमें मुकाम इमाम आली मुकाम का मुकाम रज़ा है, वहाँ एक पैगाम भी है। वो क्या कि ये वाक़या करबला हुआ किस बात पे था? क्या सवाब के लिए हुआ था? ऊँचा बोलो। क्या नमाजों के लिए हुआ था फ़कत? क्या रोज़ों के लिए हुआ था? तस्बीह व तालील और पीरी मुरीदी के लिए हुआ था? क्या फ़कत कुल दीन का जो एक हिस्सा है इबादत, क्या उस लिए हुआ था? नहीं, वो तो चल रही थी यजीद के दौर में, मस्जिदें भी आबाद थीं, सब कुछ चल रहा था, मगर चल क्या नहीं रहा था? वो जो दीन के 9 हिस्से हैं, जिनका ताल्लुक सियासत से है, जिनका ताल्लुक मुआशरत से है, जिनका ताल्लुक अखलाक से है, जिनका ताल्लुक किरदार से है, वो नहीं चल रहा था। माजरा क्या था? एक जुमले में अर्ज़ करना चाहता हूँ, माजरा सिर्फ ये था कि रियासत इस्लामी थी, मगर हुक्मरान बद किरदार बैठा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वोट मांगना चाहता था। ये पैगाम बड़ा गरां गुजरता है दोस्तों को, मगर नहीं, हम खाते हैं लंगर, हम 10 दिन महफिल भी मनाते हैं, मगर काश हमने कभी उस पैगाम को समझा होता, काश समझा होता कि इमाम आली मुकाम और आपके खानवादे ने जो कुर्बानियाँ दी हैं दोस्तों, सिर्फ एक बात पे दी हैं कि रियासत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बनी थी, मगर उसका हुक्मरान शराबी भी था, जानी भी था, झूठा भी था, बदकार भी था, जहन्नुमी था, किरदार अच्छा ना था। अच्छे किरदार का हुक्मरान बंदा इस्लामी सल्तनत का हुक्मरान बन रहा था, हुसैन से वोट लेना चाहता था। हुसैन ने फरमाया, ए बदबख्त यजीद, सर कट सकता है, खानवादा लुट सकता है, मगर इस्लामी रियासत पर बद किरदार हुक्मरान को हुसैन वोट नहीं दे सकता। करप्शन करने वाले, लूट मार करने वाले, महंगाई की आग में पूरी कौम को जला देने वाले, जुल्म और इस्तिबदाद की शमे रोशन करने वाले, उनको हुसैन वोट ऊंचा बोलो, वोट नहीं दे सकता। मदीना भी छोड़ा, मक्का भी छोड़ा, सब कुछ किया, मगर यजीद को वोट ना दिया। अगर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की बात ये कौम समझना नहीं चाहती, उसकी मर्जी, मगर ये जितनी बातें बोली, बद किरदार को हुक्मरान, बद किरदार हुक्मरान को वोट देना ये नेकी है या बुराई? बोलो, ना देना ये क्या है? नेकी। और बद किरदार और खाइन लोगों को वोट देना ये क्या है? ऊंचा बोलो, क्या है? अगर गुनाह न होता तो हुसैन करबला की सरजमीन पर कभी शहीद, ऊंचा बोलो यार, कभी शहीद न होते। वो जो हुए किस लिए? कि बद किरदार को वोट नहीं देना। चलो, डॉक्टर ताहिरुल कादरी का फलसफा तो यही है, वो यही बात कहते हैं। चलो मान लिया तुम मीडिया की नज़र हो गए, उनके प्रोपोगेंडा के नज़र हो गए, तुम उस बड़े लेवल की बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, मैं और आप, हम सब मिलकर, बुज़ुर्गों को छोड़कर, ये तो बड़े नेक हैं, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, मैं और आप, हम सब इतना तो कर ही सकते हैं ना कि हुसैन की सुन्नत पे अमल करते हुए कम अज़ कम, पूरे मुल्क से बुराई ख़त्म नहीं कर सकते,
तो कम अज़ कम आज की महफिल में ये अहद तो कर सकते हैं कि हम इस 5.5-6 फुट के जिस्म से बुराई का खात्मा कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। बोलिए, इतना तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या फ़ायदा 10 दिन मजालिस हो जाएं, इनायात हैं, जन्नत मुंतज़िर है, मगर बजाय इसके कि वो शफात करके लेके जाएं, हम अमाल ही ऐसे ले जाएं कि हुसैन देखते ही हमसे राज़ी हो जाएं, राज़ी हो जाएं। और कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं ना मेरे नौजवान भाइयों, मैं नौजवानों से बात करता हूँ, हमेशा नौजवानों से अर्ज़ करता हूँ, कम अज़ कम आज हुसैन की मजलिस में बैठकर इतना अहद कि वो बुराई के ख़िलाफ़ लड़े, हम इतना अहद कर ले कि आज के बाद ज़ुबान पर गाली नहीं निकालेंगे। आज नौजवान बात बाद में करता है, गाली पहले देता है। आज हम ये हद तो कर सकते हैं ना कि वो बड़ी बुराई के खिलाफ लड़े, हम इतना ही कर लें कि आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। मैं कुर्बान जाऊं अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपसे पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान कौन होता है? और आपने ये नहीं फरमाया जो जुब्बे पहने, जो नमाजें ज़्यादा पढ़े, जो बड़ी तस्बीह व तहलील करे, नहीं, सादा तारीफ़, अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो होता है जिसके हाथ और जिसकी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज होता है। आज हमें अपने गिरेबानों में झांकने की ज़रूरत है। तहरीक मिनहाजुल कुरान और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने अगर 1200 किताबें लिखी, अगर दुनिया भर में इस्लामिक सेंटर्स कायम करके पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम तहरीक मिनहाजुल कुरान को बनाया, 8000 लेक्चर दिए, सेंटर्स बनाए, एक ही मकसद था कि पहले यहाँ से बुराई ख़त्म हो, फिर मुआशरे से ख़त्म हो जाए और फिर पूरे मुल्क से ख़त्म हो जाए। आज इस अहद को ज़िंदा करने की ज़रूरत है और दुआ करते रहना चाहिए। एक ही दिन में कोई वली अल्लाह नहीं बन जाता, एक ही दिन में कोई वली अल्लाह नहीं बन जाता। मेरी कोई बात आज की याद रहे या न रहे, नौजवानों को एक बात याद रखना, आज अहद कर ले हम, और ये अहद मैं हाथ खड़े करवा के ले लूँगा, और वो क्या, एक अहद कर लें आज हम। मैं नहीं कहता आज से तहज्जुद शुरू कर दो, आज से नमाजें शुरू कर दो, हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता नेकी की तरफ बढ़ते जाएंगे। आज अहद करो कि हम हुसैन की मजलिस से ये सीख कर आए हैं कि आज के बाद मरते दम तक कभी हम बगैर वुज़ू के नहीं रहेंगे। हाथ खड़ा करके वादा करते हो, वादा करते हो? ये वुज़ू 24 घंटे वुज़ू में रहना ये कोई बड़ा काम नहीं है। सुबह जॉब पे जाना है, मुंह धो के तो जाते हैं ना, हाथ नहाना ना हो हाथ धोते हैं, चेहरा धोते हैं, पाँव पीछे रह क्या जाता है? ओ भाई नियत ही रह जाती है ना, नियत करो, वापस आना है, खाना खाना है, फिर हाथ मुंह धोने हैं, पाँव धोने, फिर वुज़ू कर लिया, शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले वुज़ू कर लिया। फरमाया जो बंदा रात को वुज़ू करके सोता है वो करवटें बदलता रहता है, इधर फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआ करते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं। जब वुज़ू में रहना तुम शुरू कर दोगे, फिर नमाजें भी होती जाएंगी, फिर तिलावत कुरान भी होती जाएगी। हुसैन से मोहब्बत ये है कि उन्होंने तो नेज़े पर भी कुरान न छोड़ा, तलवारों के साए में भी नमाज न छोड़ी। और हम इस्लामी रियासत में दावा हुसैन की मोहब्बत का करें और बावुज़ू भी नहीं रह सकते, बावुज़ू भी नहीं रह सकते। खुदा की कसम बावुज़ू रहना शुरू कर दे, फिर गाली भी नहीं आएगी, फिर झूठ भी नहीं आएगा, डर होगा वुज़ू टूट जाएगा, मकरूह हो जाएगा। दोस्तों ऐद करना है, और यही इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम था कि आपने सर दे दिया मगर यजीद के सामने, बुराई के सामने सर को झुकाया, बोलिए सर को झुकाया नहीं है, डट गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी पहले अपनी ज़ात में
फिर मुआशरे में, फिर पूरे मुल्क से बुराई के ख़ात्मे की जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। कोई बात बुरी लगी हो, मेरी गलती होगी, कोई अच्छा लगा हो, वो सब फैज़ शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को अपनी प्यारी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।